हेलो माय स्टूडेंट, माई सेल्फ प्रवेश न्यूटन। मैं एक बार फिर आप लोग के सामने विद्युत धारा का ऑब्जेक्टिव लेकर आया हूँ। और इस ऑब्जेक्टिव में इसके पहले वाला जो वीडियो था उसमें चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 4 तक हमने करवा चुके थे। और आज हम इलेक्ट्रिक करंट का विद्युत धारा का लेकर आया हूँ। इलेक्ट्रिक करंट का अब मैं पहले ही बताया हूँ आपको कि जितना भी ऑब्जेक्टिव मैं करा रहा हूँ सब मस्ट VVI ऑब्जेक्टिव है, जो हर एक चैप्टर से कलेक्शन किया हुआ ऑब्जेक्टिव है। और सभी ऑब्जेक्टिव का मान, जितने भी ऑब्जेक्टिव दिए हुए हैं सभी का मान, सभी का अलग अलग मतलब की जगह पर पूछा हुआ है, जो कि मस्ट VVI है। आपको एक बार फिर से मैं करा रहा हूँ कि अगर आपको इस वीडियो को आप अगर अच्छे तरीके से जान रहे हैं, समझ रहे हैं, तो आप हर एक फ्रेंड को, एक दूसरे को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, ताकि हर एक गांव के बच्चे एक दूसरे से, जो भी हिंदी माध्यम में पढ़ रहे हैं, सब लोग इस वीडियो से जुड़ सकें। चलिए मैं ज़्यादा बात नहीं करते हुए आगे को कंटिन्यू करते हैं। और इसमें देखिए इलेक्ट्रिक करंट की अगर बात हम लोग कर रहे थे तो इलेक्ट्रिक करंट में सबसे फर्स्ट चैप्टर हमारे पास मतलब फर्स्ट चैप्टर करें, सबसे फर्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसमें करा है कि किसी चालक तार की लंबाई को खींचकर दोगुना लंबा कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध क्या हो, कितना गुना हो जाएगा। तो देखो कोई भी चालक की लंबाई, जैसे इसका रो इक्वल आर इक्वल टू रो एल वाई ये होता था, उस फॉर्मूला पर अगर बनाओगे तब इसका आ जाएगा आंसर जो हमारे पास है 4 गुना होता है। कितना गुना होता है? 4 गुना होता है। ठीक है। अंदर का क्वेश्चन नंबर 2 बोल रहा है कि चालक के अंदर इलेक्ट्रॉन की गति होती है। चालक के अंदर भाई इलेक्ट्रॉन की गति कैसा होता है? तो भाई कभी भी समरूप तो नहीं होता यार, पहला तो गलत है। सेकंड करा कि त्वरित, ये भी नहीं होता यार, सेकंड भी, बी भी गलत है। अब बात रह गया सी और डी पर। तो देखो ड्रिफ्टिंग करता है मतलब अपसरित करता है, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। करा किरचॉफ बिंदु नियम, जिसको बोलते हैं पॉइंट रूल। ठीक है। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ किरचॉफ के कितने नियम होते हैं? 2 नियम होता है, पहला प्रथम नियम और द्वितीय नियम। तो यहाँ पर करा किरचॉफ को बिंदु नियम के इस नियम का पालन, किस नियम का पालन करता है? ऊर्जा की संरक्षण सिद्धांत का, आवेश की संरक्षा सिद्धांत का, संवेग की संरक्षा सिद्धांत का, ऑप्शन डी है द्रव्यमान की संरक्षा सिद्धांत का। तो देखो बिंदु नियम की बात करा बाबू, तो बिंदु नियम जो होता है वो आवेश की संरक्षण सिद्धांत का, तो ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। सेकंड में करते हैं किरचॉफ नियम लिखेंगे किसका परिणाम है? 4 नंबर में आ जाते हैं। तो किसका परिणाम है यार किरचॉफ के नियम का? पहला करा विद्युत क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र, विद्युत क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, चुंबकीय क्षेत्र का संरक्षित चरित्र, चुंबकीय क्षेत्र का असंरक्षित चरित्र। ठीक है। तो देखो बाबू ये ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। विद्युत क्षेत्र का संरक्षित के नियम का किरचॉफ का पालन करवाते हैं। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 बोल रहा है आपको 1 ओम के 3 प्रतिरोध दिए गए हैं। अब 1 ओम है, 3 प्रतिरोध, इनके संयोजन से निम्नतम प्रतिरोध का प्राप्त किया जा सकता। कितना प्रतिरोध का क्या किया जाता है इनके संयोजन से? तो सबसे कम वाला करना है। तो आप इसमें क्या कीजिएगा कि श्रेणी में भी क्या करके आप देख लीजिए और समानांतर में करके आप देख लीजिए। देखिएगा जिसमें सबसे ज़्यादा कम आ रहा है तो मुझे तो लग रहा है कि ऑप्शन डी जो होगा यही करेक्ट होगा। मतलब अगर बात किया जाए तो ये समानांतर कर में आप करके एक बार देख लीजिएगा। ठीक है। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। करा 2 सेल है जिनके विद्युत वाहक बल, पहला का ऑप्शन 1, दूसरा दिया 2, आंतरिक प्रतिरोध R1 और R2 दिया हुआ, समानांतर में जोड़ा, सबको समानांतर में जोड़ दिया, तो इनका समतुल्य विद्युत वाहक बल क्या? तो समानांतर का फॉर्मूला आप लगा कर देखिएगा। तो समानांतर का फॉर्मूला जब लगाइएगा तो आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है जब एक समविभी क्षेत्र, समविभी तल मतलब ऐसा तल जिस पर सभी विभव का मान समान हो, जब एक समविभी क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य करता है। बाबू अब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान जा रहा है तब क्या कार्य करेगा? क्या इलेक्ट्रॉन पर होता है, इलेक्ट्रॉन द्वारा होता है, नहीं होता है, या अनंत परिमाण में होता है? तो देखो बाबू इसमें ना तो इलेक्ट्रॉन पर होता है, ऑप्शन ए भी गलत है, ऑप्शन बी भी गलत है, अनंत भी गलत है,
मतलब नहीं होता। सीधा तुम कह सकते हो जब इलेक्ट्रॉन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तब कार्य नहीं होता है, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पर आते हैं। 7 हो गया, हम लोग 8 पर आते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन पर बोल रहा है कि विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय गणित होगा। वाह क्या बात बोलता है। कह रहा विद्युत परिपथ के किसी बिंदु पर सभी धाराओं का बीजीय योग होता है। बाबू अब बीजीय योग कैसा होता है तो शून्य होता है। किरचॉफ के पहला नियम, इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट का जब लागू हो तो सम इज इक्वल टू और क्या होगा 0, जिसको बोलते हैं समेशन आई इक्वल टू 0 बोलते हैं, ठीक है ना। समेशन आई इक्वल टू 0 बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है हीट स्टोन ब्रिज से मापा जाता। अब देखो हीट स्टोन ब्रिज हम लोग जानते हैं कि लगाते हैं, तो हीट स्टोन जो ब्रिज होता है वो कहाँ पर लगाते हैं और क्यों लगाते हैं, ठीक है। तो देखो उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए गलत है, उच्च प्रतिरोध नहीं मापा जाता है। निम्न प्रतिरोध भी नहीं जानता, उच्च तथा निम्न प्रतिरोध दोनों मापा जाता है। तो 9 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। उच्च और निम्न का दोनों का मान होता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 पर अगर आप बात करें, क्वेश्चन नंबर 10 का, तो 10 में वो बोल रहा है कि विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेपित मिलता है तब धारा का प्रवाह होता है। ध्यान से समझो, विभव मापी के कह रहा है कि विभव मापी के प्रयोग में जब गैल्वेनोमीटर में शून्य विक्षेपित मिलता है तब धारा का प्रवाह होता है। क्या प्रवाह होता है, मुक्त परिपथ में नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर परिपथ में नहीं होता है। सी ऑप्शन बोल रहा है मुक्त तथा गैल्वेनोमीटर परिपथ में किसी में नहीं होता है। और डी ऑप्शन बोल रहा है विभव मापों के तारों में नहीं होता है। तो अब देखो यहाँ पर बोल रहा है ऑप्शन डी, तो देखो गैल्वेनोमीटर जो होता है परिपथ में नहीं होता, कभी भी गैल्वेनोमीटर के परिपथ में नहीं होता। चलिए अब आते हैं हम लोग ऑब्जेक्टिव 11 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 पर विभव मापी के तार की लंबाई बढ़ा देने पर क्या संतुलन बिंदु प्राप्त होता है। अब विभव मापी के तार को तुम बढ़ा रहे हो तो संतुलन मापी क्या होता है भाई, तो अधिक लंबाई पर होता है। किस पर हो जाएगा, अधिक लंबाई पर हो जाएगा। ये सिंपल है, थियोरेटिकल पार्ट है कि अधिक लंबाई पर होगा। चलिए 12 नंबर में बोल रहा है कि विभव मापी के शुद्ध माप के लिए आप किसे पसंद करेंगे। क्या 50 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी कि 1000 प्रतिरोध वाला विभव मापी, 70 ओम प्रतिरोध वाला विभव मापी, 1000 प्रतिरोध। तो देखो 12 है, 12 का मिनिमम में हम लोग लेकर चलते हैं तब 50 ओम प्रतिरोध वाला हम लोग मानते हैं, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 बोल रहा है यदि 2 सेल जिनके विद्युत वाहक बल इतना 1 और 2 हो, उन सेलों को विभव संतुलन पर क्रमशः L1। अब देखो अब 13 नंबर का जो क्वेश्चन है वो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्योंकि रो इक्वल टू R L1/L2 वाला फॉर्मूला से अगर बनाओगे तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, 13 का बी। सेम उसी तरह से करा कि एक विभव मापी के 14 नंबर में आ जाते हैं। करा है कि एक विभव मापी के तार की लंबाई L है, तार के धनात्मक सिरे से L/3 लंबाई पर विद्युत वाहक बल एप्सिलॉन XL संतुलित होता है। यदि तार की लंबाई L/2 से बढ़ा दी जाए तो उस सेल द्वारा तार किस लंबाई पर संतुलन बिंदु मिलेगा। अब देखो इसका जब न्यूमेरिकल को तुम सॉल्यूशन करोगे 14 का तो इसका हो जाएगा L/2 का। अब दोनों के क्या करना कि रखकर फॉर्मूले पर देखना, अब जब सॉल्यूशन करोगे तो L/2 के लगभग में संतुलन बिंदु पर मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे, नहीं अगर होता है क्वेश्चन सॉल्यूशन तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में, अगर किसी भी प्रॉब्लम है, किसी तरह का आपको प्रॉब्लम आ रहा है ऑब्जेक्टिव बनाने में थ्योरेटिकल या न्यूमेरिकल, तो देखो ये थोड़ा सा डिस्प्ले बाबू छोटा है, ठीक है ना। तो आप अगर सॉल्यूशन दीजिएगा तो हम किसी पेज पर सॉल्यूशन करके आपको हम भेज देंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 पर आ जाते हैं। किसी विभव मापी की सुग्राह्यता, सेंसिटिविटी मतलब सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, अब देखो ये 2019 में बाबू, ये 2009 में भी पूछ चुका है और मोस्ट VVI इसको हम बोल सकते हैं, ठीक है। करा किस विभव मापी की सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए, जब किसी विभव मापी की सुग्राह्यता अगर आप बढ़ाते हैं तो उसमें क्या होता है, तार के अनुप्रस्थ क्षेत्रफल को बढ़ाना पड़ता है, तार की लंबाई को घटाना चाहिए, इसकी धारा को घटाना चाहिए, इसकी धारा, देखो बाबू इसका सुग्राह्यता बढ़ाने के लिए इसकी धारा को
घटा देना जाए, तो 15 का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, मुझे नहीं लगता है कि कभी पूछेगा, बट एक बार देख लेते हैं। किसी बैटरी के ऋणात्मक सिरे से धनात्मक सिरों 3 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होने पर उसको सिरों के बीच विभाजन 10 वोल्ट है। ठीक है। जब बैटरी से 2 एम्पीयर की धारा विपरीत दिशा में प्रवाहित होती है तो बैटरी को सिरे के बीच विभाजन कितना 15 वोल्ट हो जाता है। बैटरी का अब आंतरिक फॉर्मूला आप लगाइए। अब बोर्ड मॉडल है, एकदम 100% बोलता है इस तरह का देता है, क्योंकि बोर्ड मॉडल जहाँ पर लग गया तो समझ जाए कि वो आपको पूछने की चांस आपका बन रहा है। ठीक है। तो 16 का जो होगा 1 ओम के लगभग में आंसर आ जाएगा। ठीक है। सोल्यूशन आप इसका कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 बोल रहा है, तांबे के एक तार जब जर्मेनियम के तार को कमरा के ताप पर 80 केल्विन तक ठंडा किया जाता है, तब प्रतिरोध का मान क्या होगा। जर्मेनियम का तार है, दोनों तारों घटेगा, दोनों तारों को बढ़ेगा, तांबे के तार घटेगा और जर्मेनियम के तार बढ़ेगा, कि जर्मेनियम के तार बढ़ेगा कि तांबे का तार घटेगा। ठीक है। तो देखो 17 का जो ऑप्शन सी होगा, अगर आप तांबे के तार को जर्मेनियम के तार से रख रहे हैं तो तांबे के तार का घटेगा और जर्मेनियम के तार का मान बढ़ेगा। ठीक है, बात समझ में आया आपको। ठीक है। देखिए अब क्वेश्चन नंबर 18 बोल रहा है, किलोवाट घंटा मात्रक होता है। यार ये तो एकदम बच्चा वाले इस सवाल कर दिया। किलोवाट घंटा की अगर बात कर रहा है तो आप सिंपल समझ सकते हैं कि ऑप्शन जो है इनमें अब शक्ति का किलोवाट आवर हो सकता है, कि ऊर्जा का होता है, कि बल आघूर्णन का होता है, कि इनमें से कोई नहीं होता है। तो 18 का देखो किलोवाट आवर होता है। किलोवाट आवर मतलब चले गए एनर्जी वाला में, तो ना तो शक्ति ऊर्जा की अगर कर सकते इसमें। ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर बी, हाँ किलोवाट आवर बोल रहा था, ऊर्जा में हमको अंदाज, इसमें ऑप्शन बी इज करेक्ट। ठीक है। तो इनमें से कोई नहीं हो सकता, बी हो सकता है 18 का बी। ठीक है। चलिए कोई बात नहीं, इसका एक बार सोल्यूशन कर लीजिएगा। किलोवाट आवर की अगर बात कर रहा है तो ठीक है ना, क्या बात कर रहा है। चले तो किलोवाट घंटा किसका होता है मात्रक, तो ऊर्जा का हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है ना। चलिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट द्वारा मापा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या मापते हैं यार, अभी तो सिंपल सवाल कर दिया। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या आवेश को मापते हैं, विभवांतर को मापते हैं, धारा को मापते हैं। इलेक्ट्रॉन वोल्ट से तो ऊर्जा की माप होता है इसमें बाबू, किसका माप होता है, ऊर्जा की माप होती है। विद्युत वाहक बल, देखो बाबू जो इसका फॉर्मूला आता है विद्युत वाहक बल की अगर बात करें तो V बराबर होता है W बाई क्यू। तो इसके से निकाल सकते हैं। तो विद्युत वाहक बल के भी फॉर्मूला आता है कि W बाई क्यू हो जाता है। ठीक है। और W का मतलब होता है कि कार्ज का होता है ml T⁻⁻2 और बाई करें तो इसका हो जाएगा 80। अगर पूरा का पूरा इसको सोल्यूशन करोगे तो इसका ऑप्शन जो आपके पास आएगा विद्युत वाहक बल का वो कितना आ जाएगा, तो 20 का डी वाला हो जाएगा। देखो अब बात करते हैं कि यहाँ पर दिया हुआ आई, तो एम्पियर और आई जो विद्युत धारा का मात्रक और बीमा दोनों क्या होता है, सेम होता है। तो कभी कभी आई भी लिख देता है और कभी कभी ए भी लिख देता है। तो यहाँ पर क्या लिखा आई, कंफ्यूजन मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 21 पर करा है कि यदि 0.05 ओम के एक प्रतिरोध को 1 मेगा ओम की बात करें प्रतिरोध के समानांतर में जोड़ दिया जाए तो तुल्य प्रतिरोध होगा। तुल्य प्रतिरोध कितना होगा ये हम लोग को निकालना है। ठीक है। तो तुल्य प्रतिरोध की अगर बात कर रहे हैं तो 0.05 कर्म के लगभग में बराबर होगा। इसका सोल्यूशन कीजिएगा तो पता चलेगा। 22 में अगर बोल रहे हैं तो कह रहा है कि एक शुष्क सेल विद्युत वाहक बल 1.5 वोल्ट है और आंतरिक प्रतिरोध का मान 0.5 ओम है। यदि एक सेल एक बाहरी प्रतिरोध में 1 एम्पीयर की धारा भेजता हो तो सेल का विभवांतर क्या होगा। तो देखो सेल की विभवांतर की बात कर रहा, तो सेल की विभवांतर की अगर बात करें तो लगभग इसका अगर सोल्यूशन कीजिएगा तो 1 वोल्ट के बराबर में आ जाएगा। ठीक है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 पर। 23 का जो क्वेश्चन है वो बिहार बोर्ड में पूछ चुका है। ठीक है। करा एक तार को 1 माइक्रो मतलब कि आई बराबर कितना बोल रहा है, तो 1 माइक्रो एम्पियर की बात कर रहा है। 1 माइक्रो मतलब 10⁻⁻6 एम्पियर धारा प्रवाहित। तो यदि इलेक्ट्रॉन पर आवेश 1.619 कूलम हो तो प्रति सेकेंड तार में प्रवाहित इलेक्ट्रॉनों की संख्या जस्ट 2019 में पूछ चुका है। ठीक है। तो 23 का जो होगा
ये ऑप्शन में अगर इसका सोल्यूशन ए हो जाए, ऐसे तो आंसर देखो 23 का ही होगा, लेकिन फॉर्मूला पर क्या रखिएगा, हम बता रहे हैं प्रति एकांक सेकंड की बोल रहा है, तो टाइम जो होगा वह सेकंड के लगभग में जाए, कितना जगह 1 सेकंड। फॉर्मूला क्या लगाएगा वो भी हम बता दे रहे हैं। अगर मान ली कि नंबर्स ऑफ प्रति इलेक्ट्रॉनों की संख्या की बात कर रहा है तो n बराबर लगाएगा विद्युत धारा गुने टाइम, विद्युत धारा गुने टाइम बाई क्या आ जाएगा ए। अब इस पर कैलकुलेशन आप कीजिएगा तो इसका सॉल्यूशन आ जाएगा, किसका 23 का हम सॉल्यूशन आपको बता दिए। चलिए 24 की बात अगर करते हैं, 24 में बोल रहा है कि 1 ओम प्रतिरोध वाले एक समरूप तार को 4 बराबर टुकड़ों में काटकर उनके समानांतर में जोड़ दिया जाए तो संयुग का समतुल्य प्रतिरोध होगा। देखो 4 टुकड़ा में जोड़ काट रहा है, अब 4 टुकड़ा की अगर बात कर रहा है तो तुम समझ सकते हो यार कि 4 टुकड़ा तो 4 चौका 16, मतलब 1/16 के लगभग में चला जाएगा बाबू, ठीक है ना, 1/16 ओम के लगभग में होगा, 24 का डी 1/16, ठीक है। चलते हैं आगे, 25 का बोल रहा है, 25 बोल रहा है कि मान ले स्थिर विभवांतर पर किसी विद्युत परिपथ का प्रतिरोध आधा कर दिया जाए तो उत्पन्न ऊष्मा होता है। अब देखो जब स्थिर विभवांतर का विद्युत परिपथ प्रतिरोध का आधा कर दे रहे हो, मतलब मान अगर घटा रहे हो यार, तो इसका क्या होगा, ऊष्मा दोगुना हो जाएगा, ठीक है ना। चलिए 26 का रहा है, धातु एक समान एक तार के सिरों के बीच नियत विभव आरोपित किया जाता है, इसमें कुल उत्पन्न ऊष्मा होती है, उत्पन्न ऊष्मा दोगुनी होती है या क्या होता है। तो देखो 26 की अगर बात करें तो तार की लंबाई और त्रिज्या दुगनी हो जाती है, इस पर निर्भर करता है, ठीक है ना। आप इसको सोल्यूशन भी करके देख सकते हैं। आइए तो कंप्लीट थ्योरी है, सोल्यूशन इसमें क्या करोगे। चले, एम्पियर घंटा मात्रक होती है, एम्पियर मतलब हो गया करंट और घंटा यावर मतलब, तो 27 का हम लोग किसको बोल सकते हैं, एम्पियर घंटा, मतलब कि बी। सीजीएस मात्रक में भी इसको लिख सकते हैं, आवेश का एम्पियर घंटा होता है, ठीक है ना। आवेश का क्या हो जाएगा, एम्पियर घंटा, याद रखिएगा। विद्युत ऊर्जा उष्मा ऊर्जा में परिणत होती है। अब विद्युत ऊर्जा भी बोल रहा है, उष्मा ऊर्जा भी बोल रहा है, अब इसमें दोनों बोल रहा है तो दोनों को लेकर चलना यार। तो इसमें जो होगा दोनों दिशाओं में जब धारा एक प्रतिरोध और भिन्न धाराओं में समित प्रवाहित होता है, ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। चलिए अब देखो इसको सोल्यूशन करना पड़ेगा यार। अब यहाँ पर है तो फिगर के अनुसार अगर हम लोग चले तो देखो फिगर में कुछ और बोल रहा है, 29 का जो होगा, अब फिगर के अनुसार अगर कर रहा है तो कर दिए गए परिपथ 3 ओम की प्रतिरोध से प्रवाहित धारा का 3 ओम है, मतलब कि इसी का निकाल रहा है, तो इसका में इसके जा रहा है, तो दोनों का करोगे तो जो 29 है वो ऑप्शन नंबर 2 एम्पियर के लगभग आ जाए, कितना आ जाएगा, 2 एम्पियर के लगभग। चलिए 30 नंबर करा, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, पूछता भी है, हर बार पूछता है। करा यदि एक 60 वाट तथा एक 40 वाट का बल्ब श्रेणी में जोड़ दिया जाए, एक 60 वाट का जोड़ रहा है और दूसरे साइड कितना जोड़ा है, 40 वाट का बल्ब जोड़ रहा है, श्रेणी में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, 60 वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाश देगा, 40 वाला बल्ब ज़्यादा प्रकाशित करेगा, दोनों एक तरह का प्रकाश होगा कि सिर्फ 60 वाला बल्ब ज़्यादा होगा। कहा क्या रहा है, तो कह रहा है कि 60 और 40, तो देखो बाबू जो 60 वाला पहले जोड़ रहा है 40 वाट वाला जोड़ रहे हो, तो 60 वाट वाला से ज़्यादा प्रकाशित कौन देगा, तो 40 वाट वाला तुमको देगा, कौन सा देगा, 40 वाट वाला देगा, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए 31 पर आते हैं। करा 2 ओम और 4 ओम के दो प्रतिरोध ए और बी के समानांतर है, पहले समानांतर में रख देना। एक विद्युत धारा प्रवाहित करता है तो उस पर उत्पन्न ऊष्मा, तो ऊष्मा क्यू बराबर आई स्क्वायर आर टी होता है यार, अगर उस फॉर्मूला पर रखोगे तुम तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 32 बोला, ये भी वही तरह का है। करा 60 वाट और 40 वाट के दो बल्ब यदि श्रेणी में जोड़ दिया जाता है तो उसकी शक्ति क्या होगा। अब दोनों का शक्ति निकालना है, तो पी बराबर शक्ति बराबर क्या होता है, कार्य बटे टाइम, पी बराबर डब्ल्यू बाई टी होता है, ठीक है। तो पी बराबर अगर डब्ल्यू बाई टी की बात करें तो लगभग अगर इसका सोल्यूशन करोगे तो 24 वाट के लगभग में आ जाएगा, ठीक है ना। कितना आ जाएगा, 24 वाट के। अब देखिए इसमें कुछ हिंट्स भी दिया हुआ है, हिंट्स के अनुसार तुम बना सकते हो, पूरा का पूरा हिंट्स दिया हुआ था। 33 के देखो, करा 1.5 विभव वाहक बल का कोई सेल 0.05 के प्रतिरोध से जोड़ दिया गया,
यदि परिपथ में 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो सेल का आंतरिक प्रतिरोध क्या? 2010 में ही क्वेश्चन पूछा हुआ यार। अगर 2010 में ऐसी क्वेश्चन पूछ रही है तो चांसेस है कि इस बार आएगा, और जब इसका आप सॉल्यूशन कीजिएगा तो लगभग में 0.7 ओम के लगभग आ जाएगा। ठीक है, देखो थोड़ा सा डिस्प्ले छोटा रहने के कारण हम ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं कर रहे हैं, बट हमने आंसर अब तो इसका सोल्यूशन दे रहे हैं। अगर कोई तरह का दिक्कत हो तो आप मुझे कीजिएगा, और अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा समझ में आ रहा है, अगर आपने पूरा डाउट क्लियर है, अगर आप पढ़े हुए हैं, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा एक दूसरे को लाइक करवाइए, शेयर कीजिए, आगे की ओर वीडियो हमेशा आपको देते रहेंगे। ठीक है, चलिए 34 पर बात करते हैं। करा 5 ओम प्रतिरोध के एक तार है जिसका विभवांतर कितना बोल रहा है? 7 वोल्ट बोल रहा है। 20 मिनट तक धारा प्रवाहित होते हो तो उसमें क्यू बराबर अगर बात करें तो I² RT वाला फॉर्मूला भी अगर इस पर रखोगे तो 2014 मतलब कि इस बार फिर से पूछने वाला है, तो हमेशा याद रखना कि 34 का जो होगा 2800 कैलोरी के लगभग बराबर में आ जाएगा। ठीक है ना। इसका 35 करा किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा के ऊष्मा में बदल देता है। कौन गुण है जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल देता है? तो देखो बाबू ये डी है, डी विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में बदल रहता है। तो प्रतिरोध एक तरह से कर सकते हो, धारा नहीं, विद्युत भाग बल नहीं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 की बात कर रहे हैं। कह रहा विद्युत परिपथ की शक्ति होती है, तो विद्युत परिपथ की शक्ति यार शक्ति निकालना है तो शक्ति तो तुम ये निकाल देना। विद्युत परिपथ की शक्ति ये बोल रहा है तो सी हो जाएगा V² हो जाएगा। ठीक है ना। कह रहा दो बल्ब इतना 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 को क्षमता है, उसमें फिलामेंट प्रतिरोध का अनुमान। अब देखो इसका पूरा का पूरा बाबू हिंट्स दिया हुआ है, इस हिंट्स के अनुसार आप बनाओगे तो ऑप्शन नंबर 36 जो है बी आ जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर आगे देखा जाए तो जितने भी हमने ऑब्जेक्टिव करवाए हैं लगभग सभी का ऑब्जेक्टिव का आंसर हमने यहाँ पर बता दिए हैं। आप इसको मैं लास्ट में मैच कर सकते हैं, चाहे तो आप इसका यहाँ से देख सकते हैं कितना आपका सही जाता है या फिर गलत है। इसी तरह से अगर कंप्लीट हम बात करें तो आगे भी वीडियो मैं बनाता रहूँगा, और आगे के लिए इतना के लिए आप देख चेक कीजिएगा, उसके बाद फिर आपसे बात करेंगे।